यही है। बाकी अगर मैं से कुछ गलत हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना। तो ये इसके गैजेट की तरफ है। बाकी यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन जो है वो मिलेगा कम से कम 10 लाख रुपए तक का। कम से कम बोला है, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं बताया। तो मैक्सिमम ये आपके असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और आप किस बेसिस पे कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसके लिए आपको लोन दिया जाना चाहिए। पर मिनिमम 10 लाख ही, तब तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम लोन अबाउट 10 lakhs। बाकी 10 लाख से ज्यादा ही वो भी। मार्जिन की बात करें तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की बेस 20%। तो नमस्कार दोस्तों, फोन लोन चैनल में स्वागत है आप लोगों का। जैसे कि आपको पता है कि कैनरा बैंक से कैसे आप लोग बिजनेस लोन लोगे, जिसके अंदर एमएसएमई लोन की जहां तक हमने बात करी थी, तो उसके ऊपर वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, जहां पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखना। आपको चैनल पे जाना है और यहाँ पे आपको पहले ही मिल जाएगा कैनरा बैंक से एमएसएमई लोन कैसे ले। 6 दिन पहले वीडियो गई है और पूरी इसके अंदर जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग जो है एमएसएमई स्टार स्कीम के तहत जो है लोन ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो है बात करने वाले हैं कैनरा बैंक से लेने वाले बिजनेस लोन के अंदर महिला विकास लोन के बारे में। ये महिला विकास जो स्कीम है, ये कैनरा बैंक के अंदर क्या है, ये वुमेन्स के लिए है, इतना तो सबको क्लियर है। लेकिन वुमेन्स के किस चीज के लिए है, ताकि मतलब किस चीज इन द सेंस ये है कि कौन से बिजनेस को टारगेट करते हुए में ये जो है स्कीम लॉन्च की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि महिला विकास योजना के तहत वुमेन्स को कितने ज्यादा जो है एम्पावरमेंट दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो जो है बिजनेस के अंदर एक बढ़िया सा जो है एक्सपांड कर सके, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके। और वुमेन्स पावर को कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से एक्वायर करके बहुत बढ़िया जो है एक स्टार्टअप या एंटरप्राइज या पूरा का पूरा एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल तैयार करके जीडीपी ग्रोथ लाए हमारे इंडिया के अंदर। तो इसी के ऊपर बात करते हुए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना, सारी जानकारी मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अभी से जो है आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड कमेंट बॉक्स में जाके आपको लिखना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और साथ ही में आप लोगों का खाता कैनरा बैंक के अंदर है कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा बताओ कि महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। और पहले बता दूं, ये प्रोसेस और स्टेप जो है ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों को इस लोन को लेना है वो मेरे ही तरीके को फॉलो करके लोन ले। जो आपको लगता है कि बेटर तरीका है, जो आपको लगता है कि बहुत आसान तरीका है, वहीं से आप जो है बेटर तरीके से लोन अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बाकी लोन को लेने के लिए ये हमारा मेन वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होगा, टाइटल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसपे सबसे पहले आपको कर देना होगा क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही सीधा आप लोग लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको बैंक लोन की कैटेगरी पे जाना है। क्लियर है, क्योंकि हम लोगों को बैंक से ही लोन लेना है, इसलिए हमें बैंक लोन की कैटेगरी पे जाना होगा। बैंक लोन की कैटेगरी पे जाओगे तो आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे जो लोन लेना है हमें, जैसे हमें कैनरा बैंक से ही लोन लेना है। और कैनरा बैंक से कौन सा लोन है, तो देखा जाए तो महिला विकास स्कीम के तहत एक तरीके का बिजनेस लोन है। तो कैनरा बैंक बिजनेस डाल के आपको सिंपली सर्च कर लेना है। इतना कीवर्ड डाल दोगे तो आपको रिलेवेंट रिजल्ट ये मिलेगा कि कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, या कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें। आपके सामने ये आर्टिकल ही आएगा। तो इसी आर्टिकल को आप लोगों को जो है क्लिक करना है, जिससे आपके सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। अब आपके सामने जो है बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए होंगे इस चीज को लेकर कि एक बात बताओ, लोन हमें कैनरा बैंक से लेना है, हमें वहां जाना चाहिए, तो हम इस आर्टिकल पे क्यों आए। सही सोच रहे हो। तो आप तो पहली बात, इस आर्टिकल में जी दी गई जानकारी को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लो, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। देखो, लोन लोगे, बहुत आसान चीज है, लोन अप्लाई करना 5 मिनट का भी काम नहीं है। लेकिन इस लोन के बारे में सही जानकारी और डीप में जानकारी देना वो ज्यादा जरूरी है। हालांकि नाम बिजनेस लोन है, तो इसके अंदर सभी के सभी बिजनेस सेक्टर्स जैसे एमएसएमई आ जाएगा, कॉर्पोरेट लोन, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, या इसके अलावा जितने भी टाइप के लोन है वो सब आ जाएंगे। महिला विकास स्कीम भी आपको मिलेगी जानकारी के तौर पे। लेकिन क्यों वो लोन आपके लिए वर्थ इट है, क्यों वो लोन वर्थ इट नहीं है, वो समझना पड़ेगा। जैसे महिला विकास स्कीम है, नॉर्मली ये बात तो क्लियर है कि इसको सिर्फ वुमेन्स ही ले सकती है। अब किसी को पता ना हो इस बारे में, वैसे तो इतना कोई नहीं होगा, लेकिन मान लो कि किसी को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है और कोई और अप्लाई करने चले जाता है इसके बारे में, तो उसको क्या क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें, और साथ में जब भी आप कोई आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो तो उसको समझा भी करो कि उसके अंदर वो बातें क्यों बताई गई है। वो आपके लोन्स के रिगार्डिंग भी होगा, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की उस लोन के संबंध में दिक्कत ना आए। ठीक है। बाकी यहाँ पे दी गई जानकारी को आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा है और बहुत डीप में बताई गई है। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए आपको विजिट का लिंक मिलेगा। हालांकि इस पे क्लिक करोगे तो ये कैनरा एमएसएमई स्टार पे लेके जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो डिफॉल्ट पे करना है। और यहाँ आने के साथ ही एमएसएमई स्टार के ऊपर तो बात कर ही लिए, तो लोन्स के सेगमेंट पे आना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एमएसएमई लोन का ऑप्शन। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है और नीचे, तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारे लोन्स मिलेंगे। तो एमएसएमई के अंदर अगर जनरल प्रोडक्ट की बात करें, तो हम लोगों ने एमएसएमई के अंदर एमएसएमई स्टार तो ले रखा है, लेकिन हम जिस लोन की बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे कैनरा का महिला विकास स्कीम। इसी के लिए हमें यहाँ पे आना है और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे आए भी हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, जिससे आप लोग आगे होगी कि अरे यहाँ तो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या वाकई में, तो आइए जानते हैं।
सबसे पहले तो ये जो लोन दिया जा रहा है वो इसे दिया रहा है ताकि यहाँ पे जो है इंटेंट सपोर्ट किया जाए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी जो औरतें जो बिजनेस सेक्टर में आ गई हैं या फिर जो स्टार्टअप जो वो नए तरीके से सोच रही है इंडिया को काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए एक तो ये स्कीम है। दूसरी चीज ये है कि ये कैनरा महिला विकास जो एम्पावर एनकरेज वुमेन फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग स्मॉल बिजनेस के तौर पे, जाहिर सी बात है वो बिजनेस सेक्टर के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि वुमेन्स के अंदर आत्मशक्ति बढ़े और इस बिजनेस के या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या सर्विस जिससे वो पैसे कमाने की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पाएंगी, उस अगर किसी भी सेक्टर में अच्छे से गई तो जाहिर सी बात है पैसा भी कमाएंगी और बिजनेस भी बनाएंगी। नेचर ऑफ फैसिलिटी की बात करें तो ये जो लोन है वर्किंग कैपिटल बाय वे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड टर्म लोन्स के तौर पर है। बाकी जो लोन का जो मेन पर्पज है वो यही है, तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी नीड्स हैं इंक्लूडिंग परचेज कंस्ट्रक्शन बिजनेस प्रोमाइसेस मशीनरी इक्विपमेंट्स, जो भी बिजनेस के रिलेटेड जैसे सामान लगता है, जैसे इक्विपमेंट्स लगती है, मशीन लगती हैं, लोग लगते हैं, वर्क पावर लगता है, मैन पावर लगता है, वर्किंग कैपिटल है, व्हीकल है, व्हीकल से कि वो जो है सामान का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सब तमाम चीजें जो है भी चाहिए, वो सब चीजों को क्या कहते हैं उसकी सफिशिएंटी को कंप्लीट करने के लिए ये लोन दिया जा रहा है। टारगेट ग्रुप कौन सा है, तो टारगेट ग्रुप है वो जो वुमेन्स कंप्लाइंग विद एमएसएमई गाइडलाइन, जैसे कि जो एमएसएमई के अंदर जिनका बिजनेस है या जो एमएसएमई के अंदर एंटरप्राइजेस के अंदर ओन करती हैं, जैसे मान लो एंटरप्राइज ओन बाय वुमेन कंप्लाइंग विद द एमएसएमई गाइडलाइंस, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है तो यही है, बाकी अगर मैं इसमें कुछ गलत हो तो कमेंट्स में के बता देना। तो ये इसके गैजेट की तरफ है। बाकी यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन जो है वो मिलेगा कम से कम 10 लाख रुपए तक का, कम से कम बोला है, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं बताया, तो मैक्सिमम ये आपके असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और आप किस बेसिस पे कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसके लिए आपको लोन दिया जाना चाहिए, पर मिनिमम 10 लाख ही तब तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम लोन अबाउट 10 lakhs, बाकी 10 लाख से ज्यादा ही वो भी। मार्जिन की बात करें तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की बेस 20% है। लोन चुकाने का समय वर्किंग कैपिटल के केस में तो टर्नेबल 1 ईयर है, लेकिन टर्म लोन के केस में 84 मंथ्स इंक्लूडिंग मोरेटोरियम है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइमरी यहाँ पे हाइपोथेकेशन ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ लोन है, बाकी कोलेटरल यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। ये चीज जाने के बाद बारी आती है कि कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है। व्यक्तियों में तो बात पकड़ना ही नहीं है क्योंकि जेंडर्स वाइज देखा जाए तो औरतें एलिजिबल ही हैं, लेकिन हाँ न्यू यूनिट्स कैन बी एक्सेप्टेड, यानी जो नए नए बिजनेसेस है वो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। न्यू यूनिट्स मेरे हिसाब से यही होता है कि एक तो एग्जिस्टिंग यूनिट जो ऑलरेडी हमारा बिजनेस चल रहा है, न्यू यूनिट्स मीन मेरे हिसाब से ये होता है कि शायद शायद से जो नए बिजनेस आ रहे हैं उनके बारे में बात हुई, जो नए स्टार्टअप भी लग रहे हैं, बट अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में ठीक करेक्ट करना ताकि आगे चल के जो है मैं इस चीज को सुधारूं। तो न्यू यूनिट्स कैन बी एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी मार्केट ओपिनियन टू द प्रमोटर्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्रपोज्ड। बाकी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कंसर्न पार्टनरशिप में एलएलपी कॉर्पोरेट बॉडीज ओन्ड बाय मैनेजमेंट बाय वुमेन्स, वो सो सिंपल तरीके से एलिजिबल है लोन लेने के लिए। बाकी यहाँ पे कुछ कैपिटल शेयर की भी बात की गई है, देख लेना। बिजनेस एंटिटी जो एक्जिस्टिंग प्रपोज हैड कंप्लीटेड 2 years ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड हैविंग अ सैटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड विद द एक्जिस्टिंग बैंकर फॉर लास्ट 2 years की, यानी वही चीज है बिजनेस एंटिटीज की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है उनका बिजनेस जिस भी ऑपरेशन है एक्जिस्टिंग पर्पस की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट कंप्लीटेड 2 years ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड हैविंग अ सैटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड, जिससे जो भी व्यक्ति जो है इसके स्कीम के तहत जो लोन देगा वो देखना भी तो चाहेगा कि सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है। साथ ही में यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैंकर लास्ट 2 years को बहुत कंडक्ट ऑफ अकाउंट विद फाइनेंशियल एंड ब्रांच फाइनेंशियल ऑफ द एप्लीकेंट यूनिट, ठीक है। बाकी मिनिमम सीआईसी स्कोर प्रोमोटर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी जो है हमें बता दी गई है और इसके एक नंबर भी आपको दे दिया गया है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें दस्तावेजों की तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा दूंगा आपको। एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, परमिशंस, फाइनेंस पेपर क्लास 3 ईयर की और साथ में आईटीआर एंड प्रोजेक्शन, डिटेल ऑफ गारंटर एंड प्रूफ ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ रिपोर्ट एंड स्टॉक, ये सारी चीज चाहिए आपको। इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपका ये जो है वैसे देखना पड़ेगा जाके एग्जैक्टली कितना है, तो आपका जब भी लोन डिस्बर्स होगा तो आपको पता चल भी जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर बात करें तो और भी चीजें जो कि आप पढ़ सकते हो। अब जो सवाल है कि ऑनलाइन अप्लाई होता है कि नहीं, तो जब अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो मे बी यह शायद हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जब जाओगे तो जनस्मार्ट पे लेके जाएगा, तो शायद यहाँ से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे वहां पे थोड़ा कम दिखा। बाकी मुद्रा लोन एंड एमएसएमई लोन पे ये शायद एक तरीके के लिए जो है पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि एमएसएमई के लोन का ही हिस्सा है यहाँ पे जहां तक मैंने अभी तक देखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसके शायद से हो सकता है काम कर सकता है ये, पर जहां तक बात रही हम तो एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से करेंगे। और जहां तक हम बात रही कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात रही ये वाली, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जहां तक बात रही NF-98 एप्लीकेशन फॉर्म की तो ये आपके सामने भी आएगा और ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। NF-98 एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए और ये एप्लीकेशन फॉर्म तकरीबन तकरीबन आपको जो है 20 पेजेस का है, लेकिन अगर ये इंग्लिश हिंदी मर्ज है तो 10 पेज का ही होगा। अब आप लोग कह रहे होगे कि एमएसएमई के केस में भी यही फॉर्म था और उसके केस में भी यही, तो भैया ये भी तो एमएसएमई का ही हिस्सा है, तो यहाँ पे आपको जो हमने सभी चीजें डाल देनी है जो भी इन्फॉर्मेशन है। और जब मुझे लगता है कि अगर सब चीज यहाँ पे एमएसएमई के केस में बात हो रही तो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि ये महिला विकास है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो दिक्कत ज्यादा कोई नहीं होगी। सेम तरीके से जैसे आपने एमएसएमई का फॉर्म भरा है वैसे ही भर सकते हो, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। और दूसरी बात ये भी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भर देना है, जो भी
वहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई, उस चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या इंपॉर्टेंट है उसको आपको अटेस्ट कर देना होगा। इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल अप कर लेना है। अगर लेटेस्ट फॉर्म चाहिए तो आप बैंक को सॉरी कैनरा बैंक के ब्रांच पे भी विजिट करके पा सकते हैं। और बाकी फॉर्म को सबमिट कीजिए, फोटोग्राफ अटैच कीजिए, जितने भी आईटीआर रिलेटेड जो भी फाइनेंस रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको अटेस्ट करो, एड्रेस प्रूफ, आपके बिजनेस विंटेज सब कुछ, और सबमिट करते जाइए कैनरा बैंक के ब्रांच में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं।